أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا، پارہ نمبر 30۔ سورہ نبا کے 2 رکوع ہیں اور 40 آیات کریمات ہیں۔ 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ سورہ نبا، نبا کا معنی خبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورت مبارک مکی ہے۔ قرآن کریم کا 2/3 حصہ 2/3 مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور یہاں پر جو بڑی خبر ہے، بڑی خبر النبأ العظیم، اس کے متعلق مفسرین کرام نے 2 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اس سے مراد ہے قیامت اور آخرت۔ اس کے بارے میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے، کوئی تو مانتا ہی نہیں تھا اور کچھ ایسے تھے جو شک کرنے والے تھے۔ النبأ العظیم، بڑی خبر قیامت کی، آخرت کی۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ النبأ العظیم سے مراد اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن کریم، یہ بھی بڑی خبر ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی لوگ شک کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے،
घड़ ली है। कोई कहता कि कोई शख्स आपको आके सिखा जाता है और तालीम देता है। अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं, वो मुशरिकीन जो इनकार करने वाले। अनिन नबइल अज़ीम, क्या उस बड़ी खबर के बारे में। बड़ी खबर, तो बड़ी खबर कुरान करीम भी इसकी तफसीर है और आखिरत और क़यामत भी। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, वो जिसमें इख्तिलाफ करने वाले हैं। इख्तिलाफ, कोई कहता है क़यामत नहीं आएगी, कोई मानता तो है लेकिन यकीन के साथ नहीं बल्कि शक के साथ और ईमान के बगैर। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, कल्ला हरगिज नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। फिर वही लफ्ज अल्लाह पाक ने दोबारा बयान फरमाया ताकीद के लिए, सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज नहीं अनकरीब वो जान लेंगे। तो इस लफ्ज को दोबारा दोहरा के बयान फरमाया, इसको कहते हैं ताकीद। ताकीद के लिए एक ही लफ्ज को दोबारा। अब ये 16 नंबर आयत तक एक उन्वान शुरू होता है, वो है अल्लाह ताला की कुदरतें, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां। आयत नंबर 16 तक ये मजमून मुकम्मल होगा। पहली जो 5 आयात करीमात हैं उनमें तो उन कुफार और मुशरिकीन के सवाल का ही जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 16 तक अपनी 11 निशानियां कुदरत की यहाँ बयान फरमाई है। उनको देखकर हर इंसान क़यामत के बारे में यकीन कर सकता है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने क़यामत का यकीन दिलाने के लिए और अकल को झंझोड़ने के लिए ये निशानियां बयान फरमाई। सबसे पहली निशानी जमीन की। जमीन हर इंसान देख रहा है कि किस तरह इसको बनाया गया और बिछाया गया, ये पहली निशानी है। और आयत नंबर 16 तक ये मजमून है। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखे बनाया। ये औताद जमा है वतदुन की, इसका माना मेखे जमीन के अंदर गाड़ दी गई ताकि जमीन हचकोले न खाए और एक जगह पर अपने तवाजुन के साथ कायम रहे और बरकरार रहे। वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें पैदा किया अज़वाजा, जोड़ा जोड़ा, कई किस्में, नर और मादा, फिर मुख्तलिफ रंगों में और बेशुमार शक्लों और सूरतों में। अल्लाह ताला जब पहली दफा पैदा करने पर कादर है तो क्या वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता। वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने पैदा किया तुमको कई अक़साम में जोड़ा जोड़ा। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने बनाया तुम्हारी नींद को सुबाता, बायसे आराम। आराम के लिए अल्लाह ताला ने रात को बनाया। अपनी नींद को देख लो, जो मौत की तरह तुम्हारी तमाम हरकत कता करके तुम्हें मुकम्मल सुकून की वादी में ले जाती है। हर रोज मरने और जी उठने का ये मंजर देखकर भी तुम्हें दोबारा जिंदा होने में क्या शक हो सकता है। फिर जिस्म का टूट फूट जाना और थकन और थकावट के साथ
जिस्म का चूर चूर हो जाना, तो अल्लाह ताला नींद के जरिए फिर इंसान को दोबारा तरोताज़ा कर देते हैं। तो इस नींद के अंदर भी बहुत बड़ी दलील है और निशानी है आखरत की। फिर अल्लाह पाक अगर चाहते तो हमेशा ही नींद को रखते, लेकिन वजअलनल लैला लिबासा, और बनाया हमने अल-लैला रात को बनाया, लिबासा लिबास, रात को तारीक बना दिया और ठंडक वाली। जब इंसान सोना चाहता है तो दो चीजें उसके सामने होती हैं, तारीकी हो और ठंडक हो। तो अल्लाह पाक ने इसको बनाया लिबास, रात को तारीकी वाली और ठंडक वाली। दिन से निस्बतन रात ठंडी होती है और तारीकी वाली, ताकि आसानी के साथ हर इंसान अपनी नींद पूरी कर सके। वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को रोजी कमाने के लिए बनाया। अगर हमेशा ही रात रहती तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता, रोटी रोजी कमाना नामुमकिन हो जाता। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने बनाया दिन को रोजी कमाने के लिए। वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, और हमने बनाए तुम्हारे ऊपर 7 आसमान, सबअन 7, शिदादा मजबूत आसमान, जिनमें न शगाफ है, न कोई कमजोरी है, न गिरते हैं, न वहां किसी शैतान का दखल है। 7 आसमान शिदादा, बड़े मजबूत। वजअलना सिराजन वहाजा, और हमने बनाया सिराजा चिराग, वहाजा बहुत ज्यादा रोशन, जिसमें हरारत और रोशनी दोनों जमा होती है। बहुत रोशन और गर्म चिराग। इससे मुराद है सूरज। करोड़ों मील दूर होने के बावजूद अगर कोई शख्स उसे थोड़ी देर मुसलसल देखने की हमाकत कर बैठे तो नजर ही से हाथ धो बैठे। सिराजम वहाजा, चिराग बहुत ज्यादा रोशन। वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हमने उतारा मिनल मुअसिरात बदलियों से, माअन पानी, सज्जाजा कसरत के साथ बहने वाला। सज्जाज कहते हैं किसी चीज का कसरत के साथ बरसना। व अंजलना, और हमने उतारा मिनल मुअसिरात बदलियों से, माअन पानी, सज्जाजा कसरत के साथ बहने वाला। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम निकालें उस पानी के साथ हब्बन गल्ला, व नबाता, और पौधे, नबातात। उस पानी की बरकत से अल्लाह ताला ने ये जमीन के अंदर नबातात का और गल्ला जात का निजाम जो है कायम फरमाया है। व जन्नातिन अल्फाफा, और बागात, जन्नातिन बागात, अल्फाफा घने बागात हैं। ये भी जमा के लफ्ज है, एक दूसरे से लिपटे हुए, जिनमें कोई फासला नहीं होता। तो 16 आयाते करीमात तक ये मजमून मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां, जिनको देखकर हर इंसान इस बात का अंदाजा कर सकता है कि क़यामत बरहक है। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद सच है,
हक है। अब आयत नंबर 17 से अगला उन्वान शुरू हो जाता है, फिर वही जो आगाज में था क़यामत के मुतल्लक, इन्न यौमल फसल कान मीक़ाता। मीक़ात जो है ये दो चीजों पर बोला जाता है, जगह पर भी और वक़्त पर भी। चुनाचे आप भाई जानते ही हो, फलां जगह जी हज का मीकात है, मीकात, तो उस वक़्त मीकात कहते हैं जगह को। तो दूसरा इसका माना वक़्त है। तो यहाँ वक़्त के माना में बेशक क़यामत का दिन कान मीक़ाता, एक मुकर्रर वक़्त है, उसका वक़्त एक मुकर्रर है, उससे आगे और पीछे नहीं हो सकता। जिस तरह कुफार मुतालबा करते कि क़यामत ले आओ, क़यामत ले आओ। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, सूर में फूंका जाएगा, फिर तुम आओगे अफ़वाजा, फौज दर फौज, ग्रोह दर ग्रोह। तो क़यामत के दिन जो सूर का फूंका जाना है वो 2 मरतबा है। यहाँ जो बयान हुआ है इस आयत करीमा में, वो जो दूसरी मरतबा सूर का फूंकना है, पहली मरतबा जब सूर फूंका जाएगा तो हर शख्स जो जिंदा है वो मौत की वादी में चला जाएगा। ये दोबारा जब सूर फूंका जाएगा, फ़तअतून अफ़वाजा, फिर तुम आओगे ग्रोह दर ग्रोह, तमाम लोग कब्रों से निकलकर ग्रोह दर ग्रोह मैदान महशर में आ जाएंगे। ये दूसरी मर्तबा प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, जामे तिरमिज़ी शरीफ में आपने फरमाया, कैफ़ अनामो, मैं किस तरह बेखौफ हो जाऊं, नडार हो जाऊं। वक़दिल तकमा साहिबुल करने कर न हो, वो फरिश्ता जिसकी जिम्मेदारी है क़यामत को कायम करना, वो तो उस सूर को अपने मुंह में लिए हुए है। वहना जबहतहु, और अपना माथा उसने झुकाया हुआ है अल्लाह पाक की तरफ, और इंतजार कर रहा है कब अल्लाह ताला का हुक्म हो तो फौरन ही वो क़यामत को कायम कर देगा। कैफ़ा अनामो, मैं किस तरह बेखौफ हो जाऊं, जबकि वो फरिश्ता तो तैयारी में बैठा हुआ है। सहाबाए किराम ने जब ये हदीस मुबारक सुनी तो अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर दिया। सवाल ये किया कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस वक़्त ये फरिश्ता सूर फूंकेगा, क़यामत आ जाएगी, तो उस वक़्त हम क्या पढ़ें, कौन सी दुआ पढ़ें क़यामत के दिन? तो आपने इरशाद फरमाया उस वक़्त ये दुआ पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब बड़ी मुश्किल आए ना, बड़ी मुश्किल, तो उस वक़्त अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही दुआ बताते और फरमाया कि क़यामत का दिन जो इंतहाई मुश्किल है, उस वक़्त ये दुआ पढ़नी, क़यामत के दिन भी यही दुआ पढ़नी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ताला हमें काफ़ी है और बहुत अच्छा कारसाज है। फरमाया क़यामत के दिन भी तुमने यही दुआ पढ़नी है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आग के अंदर पढ़ी थी, और यही दुआ सहाबाए किराम ने उस वक़्त पढ़ी जब गज़वाए उहुद के बाद एक गज़वा हुआ जिसका नाम है गज़वा हमराउल असद, जिसका तज़किरा सूरह आले इमरान के अंदर है, सूरह आले इमरान में। तो उस वक़्त सहाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे जब 70 के करीब सहाबाए किराम शहीद हो गए और बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। आपने उस वक़्त ऐलान फरमाया, निकलो कुफार का पीछा करना है। तो सहाबा किराम निकले और ये दुआ पढ़ते रहे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो इस दुआ की बरकत से जो काफिर था वैसे डर के भाग गया, मुकाबले में आया ही नहीं। तो अजीज भाइयों, जब बड़ी मुश्किल हो और ख़ास कर क़यामत की,
उस वक़्त भी हुक्म है कि यही दुआ पढ़ी जाए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और आसमान खोला जाएगा तो वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। अबवाबा दरवाजे, आसमान के वैसे ही दरवाजे हैं जो मिराज शरीफ की हदीस है, उसके अंदर भी आसमान के दरवाजों का जिक्र है। अब भी आसमान के दरवाजे हैं, लेकिन क़यामत के दिन तो ऐसे हो जाएगा जैसे सारा ही दरवाजा है, इस तरह फट जाएगा और खुल जाएगा। वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, और पहाड़ चलाए जाएंगे। सुय्यरत, पहाड़ चलाए जाएंगे, फकानत सराबा, तो वो शराब बन जाएंगे। शराब जो दोपहर के वक्त दूर से देखने वाले को पानी की तरह नजर आता है, मगर हकीकत में कुछ नहीं होता, उसे कहते हैं शराब। शराब, और अगर इस पर नुक्ते डाल दे, 3 नुक्ते, तो फिर बन जाता है शराब। उसका माना होता है मशरूब। अगर नुक्ते उतार दे तो फिर वो पानी और मशरूब नहीं रहता, बल्कि ख्याली चीज बन जाती है। दूर से पानी नजर आता है, हकीकत में वो पानी नहीं होता, उसको कहते हैं शराब, जब नुक्ते इसके उतार दिए जाएं। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, यकीनन जहन्नम कानत मिरसादा, घात है। घात, घात कौन सी जगह है कि जहां कोई छुप कर बैठ जाए दुश्मन को कत्ल करने के लिए, तो जहन्नम भी घात लगा के बैठी है कुफ्फार के लिए और नाफरमानों के लिए, मुशरिकीन, आसी, तागी और बागी लोगों के लिए। पहले तो अल्लाह पाक ने पहाड़ों का तज़किरा फरमाया कि क़यामत के दिन जो पहाड़ हैं वो मुख्तलिफ हालात में होंगे, कभी एक तरह कभी दूसरी तरह। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, और जमीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा और दोनों एक ही बार टकरा दिए जाएंगे। सूरतुल हाक्का आयत नंबर 14। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल के अंदर है, वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, और पहाड़ गिराई हुई रेत के टीले हो जाएंगे। और इसी तरह सूरतुल कारिया के अंदर वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। और कहीं फरमाया फकानत हबाअम मुंबस्सा, सूरतुल वाक़िया, बस वो फैला हुआ गुबार बन जाएंगे। और कहीं फरमाया वहिया तमुर्रु मर्रस सहाब, हालांकि वो बादलों के चलने की तरह चल रहे होंगे, यानी मुख्तलिफ हालात होंगे पहाड़ों के। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसके मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हालात को बयान फरमाया है। फिर आखिर में जाके एक वक्त आएगा कि सारी की सारी जमीन हमवार, बिल्कुल सीधी, फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, फिर वो उसे एक चटियल मैदान बनाकर छोड़ेगा जिसमें ना तो कोई कजी देखेगा और ना कोई उभरी हुई जगह। आखिर में जाकर बिल्कुल हमवार और बराबर, ना उसमें कोई ऊंच नीच है ना उसमें कोई टेढ़पन है। तो फरमाया उस जहन्नम जो है वो तो घात में है। लित्तागीन मआबा, सरकशों के लिए ठिकाना, माबा ठिकाना। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, ठहरने वाले,
رہنے والے فیہا اس جہنم میں احقابا مدت دراز مدت تک. یہ جو احقاب ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، حقوبن کی جمع ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے 80 سال، 80 سال یا اس سے بھی زیادہ. تو مراد اس سے ہے لمبا زمانہ، مدت دراز، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ. لابثین فیہا احقابا، ٹھہرنے والے اس جہنم میں ایک لمبا زمانہ، ابد الآباد. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ چکھیں گے اس میں بردا کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ کوئی پینے کی چیز، نہ کوئی مشروب ہے. الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی، حمیما گرم پانی، وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ ہے جہنمیوں کی، جو بہنے والی پیپ ہے اسی کو وہ پی رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، وفاقا پورا پورا بدلہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بلا شبہ نہیں وہ امید کرتے تھے حساب کی امید ہی نہیں کرتے تھے، بس وہ دنیا کے اندر ہی لگے رہے. وَقَدَّمُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کذابا جھٹلانا، بری طرح جھٹلایا. پہلے کذابو آیا ہے، پھر آ گیا کذابا ایک تاکید کے لیے، تو اس کا معنی بہت ہی بری طرح ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو احصینا ہم نے شمار کیا، ہو اس کو کتاب کے اندر لکھ کر، لوح محفوظ کے اندر پہلے ہر چیز کو لکھا، اور پھر نامہ اعمال کے اندر ہر انسان کا ہر قول اور فعل. احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس تم چکھو، پس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں. عذاب جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا. جس طرح تم کفر کے اندر اور تکذیب کے اندر بڑھتے چلے گئے، اسی طرح ہم بھی تمہارا عذاب برابر بڑھاتے رہیں گے، اور کسی لمحہ اس کے اندر تخفیف نہیں کریں گے. چنانچہ قرآن مجید میں بار بار اس کی صراحت کی گئی ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب مجرمین کے جو چمڑے ہیں جب وہ جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، تو بدلناہم جلودا، ہم نئے چمڑے ان پر چڑھا دیں گے تاکہ عذاب کی شدت میں اضافہ ہو سکے، عذاب کی سختی میں. ایک تو یہ ہے کہ چمڑے بدل دیں گے، اور دوسری جگہ پر فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جو جہنم کی آگ ہے جب اس کی تپش میں کچھ تخفیف ہونے لگے گی تو ہم اس کو زیادہ کر دیں گے بڑھکنے میں. زدناہم سعیرا، اسے زیادہ کر دیں گے تیز، تاکہ مجرمین کے عذاب کے اندر کسی قسم کی تخفیف نہ ہو. پس چکھو، نہیں ہم زیادہ کریں گے تم کو مگر عذاب میں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے.
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.